बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। सामने मोहतरम, मैं मोहम्मद अरशद के साथ मुखातब हूँ। आज 9 ज़िलहज है। ईद के हवाले से चंद बातें हो जाएंगी। ये ईद उल अज़हा हम मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाते हैं। तो सामने कराम, हम इस ईद पर बकरे कुर्बान करते हैं, दुम्बे कुर्बान करते हैं, गाय कुर्बान करते हैं, लेकिन मोहतरम हम अपनी अना ज़िद को कुर्बान नहीं करते। हालांकि उन सब चीज़ों पर खर्च होता है, पैसा लगता है, वक्त लगता है, लेकिन इस पर कोई चीज़ नहीं लगती। जो बंदा अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्लेदारों से बुग़्ज़ रखता है, अनाद रखता है, नाराज़ रहता है और अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा समझता है, उसकी कोई कुर्बानी नहीं है जब तक वो अपनी अनाद को, अपनी ज़िद को, अपनी हट धर्मी को कुर्बान करेगा तो उसके जानवर कुर्बान हुए तो उसका उसको सवाब मिलेगा। तो ईद उल अज़हा पर हम ये जो पहले काम करने वाले थे, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक बकरी मुश्तरका है, मैं उसको कुर्बानी करना चाहता हूँ, मेरा हिस्सेदार भी है। तो आपने फरमाया, तुझे मैं ऐसा अमल बताता हूँ, तू उस पर अमल कर, इंशाअल्लाह तुझे पूरी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा और तेरी बकरी मुश्तरका में बच जाएगी। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, क्या? फरमाया, तू यकम ज़ुल्हज से लेकर 10 ज़ुल्हज तक ईद नमाज पढ़ने तक तू अपने आप को का पाबंद कर ले। किसी हिस्से से कोई बाल नहीं तराशना और नाखून नहीं तराशने। ईद नमाज पढ़ने के बाद तू सारा ये अमल करेगा, एक एक बाल जो होगा उसके कितने कितने टुकड़े होंगे, तो उन टुकड़ों के बदले आपको एक एक नेकी मिलेगी और पूरा जानवर कुर्बान करने का सवाब मिलेगा। ये मुफ्त अमल था, इसका वक्त गुजर गया है। अब 9 ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज तक एक बहुत ही इंतहाई अहम अमल है, तकबीरात तशरीक कहते हैं, कि आप 9 ज़िलहज फजर से लेकर 13 ज़िलहज को नमाज असर तक हर नमाज के बाद एक दफ़ा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, हर उस आदमी पर जिस पर नमाज फ़र्ज है, औरत है, मर्द है, उसको हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ना वाजिब है, और ज़्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। कुर्बानी वाजिब है और नमाज फ़र्ज है। जिस बंदे ने कुर्बानी कर ली और नमाज नहीं पढ़ी तो उसने कोई बहादुरी नहीं की। वो सोचे कि मैंने फ़र्ज छोड़कर वाजिब अदा किया है, इसलिए उसको ज़िंदगी में इस बात पर बाअमल होना पड़ेगा, इस पर अमल करना पड़ेगा, उसको नमाज का पाबंद होना पड़ेगा, फिर उसकी दूसरी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होंगे। इसलिए हम लोग वाजिब के लिए तो दिन रात एक करके 1 महीना 2 महीने पहले इंतज़ाम करते हैं, जबकि फ़र्ज का हम कितना एहतमाम करते हैं इसका हम खुद अंदाज़ा लगा लें। बुल्ले शाह ने यह कहा था, तुसी नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, बस दुम्बे कीती जांदे हो। तुसी नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, बस दुम्बे कीती जांदे हो। फर्ज पलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू ते की कीती जांदे हो। सामने मोहतरम, ईद वाले दिन हमें सब कुछ भुलाकर एक दूसरे की हमदर्दी, ईद का मानी खुशी है, और खुशी उस वक्त होगी जब आप किसी दूसरे को खुशी देंगे तो इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। ईद वाले दिन के मसनून अमल, सुबह अगर कोई उठकर नमाज तहज्जुद अदा कर सकता है तो उसने तो जन्नत खरीद ली। उसके बाद बाजमात नमाज अदा करना ये भी ज़रूरी है, और उसके बाद अगर जुर्रत पड़े, हिम्मत पड़े, सोच ख्याल आए तो फिर ईदां ते शबरातां आइयां,
سارے لوگ گھرانوں آئے، وہ نہیں آئے محمد بخشا جڑے اپنے ہتھی دفنائے۔ تیری والدہ حیات ہے تو گھر میں اس کی زیارت کر، والد حیات ہے تو گھر میں اس کو مل، والد والدہ کی زیارت کر صبح نماز کے بعد، تو تجھے ایک حج کا ثواب مل جائے گا، مفت میں مل جائے گا۔ اگر تیری والد والدہ فوت ہو چکے ہیں، ان میں سے دونوں فوت ہو چکے ہیں یا ایک فوت ہو چکا ہے، پھر تو قبرستان جا اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگ، اللہ تجھے بخش دے گا، انہیں بھی بخش دے گا۔ قبرستان سے واپس آ کر آپ عید نماز کے لیے تیاری کریں، نئے کپڑے پہنے، خود پہنے، بچوں کو پہنائیں، سارے گھر والوں کو تیار کریں اور عیدگاہ میں جائیں اور تکبیرات پڑھتے جائیں۔ وہاں جا کر عید نماز ادا کرنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب، دیگر رشتہ داروں، سب گھر والوں کو خوشی خوشی عید ملے اور اس کے بعد واپس آ کر قربانی کریں۔ انشاءاللہ اللہ قربانی قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے اور سارا دن انسان کو خوشیاں بانٹنی چاہیے، خوش رہے اور خوشیاں بانٹے۔